कराची की गर्मी भरी रात थी। समंदर से आने वाली नम हवा शहर की तंग गलियों में धीरे धीरे चल रही थी। लेकिन पुराने लयारी के एक मोहल्ले में उस रात कुछ अजीब होने वाला था। लोग कहते थे कि उस इलाके के एक पुराने घर में बंगाली काला जादू होता है और जो भी उस घर के करीब जाता है वापस पहले जैसा नहीं रहता। अली एक यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर था जो हॉरर स्टोरीज और इन्वेस्टिगेशंस करता था। उसके दोस्त बिलाल ने उससे एक दिन बताया, यार अली, लयारी में एक पुराना घर है जहां एक बंगाली बाबा रहता था। लोग कहते हैं उसने काला जादू करते करते एक चुड़ैल को आज़ाद कर दिया था। अली को ऐसी कहानियां सुनकर क्यूरियोसिटी हो जाती थी। उसने तुरंत डिसाइड किया कि वो उस घर की इन्वेस्टिगेशन करेगा। उसने कैमरा और फ्लैशलाइट उठाई और रात के करीब 12 बजे बिलाल के साथ उस मोहल्ले की तरफ निकल गया। जब वो दोनों पुरानी गली में पहुंचे, वहां अजीब सा सन्नाटा था। अक्सर कराची की गलियों में रात को भी आवाज होती है, लेकिन यहां सिर्फ हवा की हल्की सी चीख सुनाई दे रही थी। सामने एक पुराना टूटता हुआ घर खड़ा था। उसकी दीवारों पर काली लकीरें और अजीब से निशान बने हुए थे। बिलाल ने धीरे से कहा, यही है वो घर। अली ने कैमरा ऑन किया और दरवाज़ा धक्का देकर खोला। दरवाज़ा खुलते ही अंदर से ठंडी हवा का झोंका आया, जैसे घर सालों से किसी का इंतजार कर रहा हो। अंदर अंधेरा था, सिर्फ फ्लैशलाइट की रोशनी में पुरानी कुर्सियां और टूटे हुए सामान दिख रहे थे। जमीन पर लाल रंग से अजीब नक्श बने हुए थे। अली ने झुककर देखा। ये क्या है? उसने पूछा। बिलाल ने घबरा कर कहा, शायद काला जादू के निशान हैं। अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। थक थक थक। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। अली ने धीरे से कहा, लगता है कोई ऊपर है। वो दोनों सीढ़ियों की तरफ बढ़े। सीढ़ियां पुरानी और जंग लगी हुई थीं। हर कदम पर चीख की आवाज आती थी। जब वो ऊपर पहुंचे, एक कमरा आधा खुला हुआ था। अंदर से हल्की सी अगरबत्ती और जले हुए तेल की स्मेल आ रही थी। अली ने दरवाजा धीरे से खोला। कमरे के बीच में एक पुराना काला जादू का सर्कल बना हुआ था। उस सर्कल के अंदर मिट्टी का एक बड़ा सा मटका रखा था और उसके आसपास काले धागे और मुरझाए हुए फूल पड़े थे। बिलाल ने हल्की सी आवाज में कहा, यह बंगाली बाबा का रिचुअल लगता है। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई और फिर मटके के अंदर से किसी औरत की हल्की सी हंसी सुनाई दी। बिलाल का रंग पीला पड़ गया। अली, तूने सुना? अली ने कैमरा मटके की तरफ कर दिया। अचानक मटका हिलने लगा। धक धक धक। फिर जोर से टूट गया और उसके अंदर से काले बालों वाली एक औरत का सर बाहर निकला। उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थीं और बाल जमीन तक लटक रहे थे। वो धीरे धीरे खड़ी हुई। उसके पांव उल्टे थे। बिलाल चीख पड़ा, चुड़ैल! वो औरत धीरे धीरे गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखने लगी। उसकी आवाज खुरदुरी और ठंडी थी। तुम मुझे आजाद करने आए हो? अली का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने कैमरा संभालते हुए कहा, तुम कौन हो? चुड़ैल धीरे से मुस्कुराई। मैं उस बंगाली जादूगर की कैद थी। उसने मुझे इस मटके में बंद कर दिया था, लेकिन तुमने मुझे आजाद कर दिया। अचानक कमरे की लाइट्स जैसे चमकने लगी, जैसे हवा में बिजली सी चल रही हो। चुड़ैल का चेहरा धीरे धीरे और डरावना होता गया। उसके दांत लंबे और काले हो गए। बिलाल ने अली का बाजू पकड़ा। यार, यहां से भागते हैं। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। दरवाजा जोर से बंद हो गया। धम। कमरा अंधेरे में डूब गया। सिर्फ चुड़ैल की हंसी गूंज रही थी। अली ने फ्लैशलाइट ऑन की। चुड़ैल उनके बिल्कुल सामने खड़ी थी। उसने धीरे से कहा, बंगाली बाबा ने मुझे कैद किया था। अब मुझे नई रूहों की जरूरत है। अचानक वो हवा में उछलकर सीधा छत पर चिपक गई, जैसे कोई मकड़ी हो। फिर उसने उल्टा लटकते हुए अली की तरफ घूर कर देखा। बिलाल डर के मारे सीढ़ियों की तरफ भागा, लेकिन जैसे ही वो नीचे पहुंचा, उसने देखा कि घर का मेन डोर गायब हो चुका था। सिर्फ अंधेरी दीवार खड़ी थी। ऊपर से चुड़ैल की आवाज आई, यहां से कोई नहीं जा सकता। अली ने हिम्मत करके कैमरा चुड़ैल की तरफ किया। उसने सोचा, अगर वो सब रिकॉर्ड कर ले तो सच दुनिया को दिखा सकता है।
लेकिन अचानक कैमरे की स्क्रीन पर एक अजीब चीज नजर आई। स्क्रीन में चुड़ैल के पीछे एक बूढ़ा बंगाली आदमी खड़ा था। अली ने घबराकर पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। फिर उसने कैमरा दोबारा देखा। स्क्रीन में वो बंगाली बाबा चुड़ैल के कंधे पर हाथ रखे खड़ा था और उसकी आंखें सीधा अली की तरफ देख रही थीं। अचानक कैमरा बंद हो गया। कमरे में फिर से अंधेरा छा गया। चुड़ैल की चीख गूंजी और फिर सब कुछ खामोश हो गया। अगली सुबह मोहल्ले वालों ने देखा कि उस पुराने घर का दरवाजा खुला हुआ है। अंदर सब कुछ वैसा ही था, लेकिन जमीन पर अली का कैमरा पड़ा था। पुलिस ने जब कैमरा चेक किया तो उसकी लास्ट रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक चीज नजर आई, अंधेरा। और फिर धीरे धीरे स्क्रीन पर चुड़ैल का चेहरा जूम होता हुआ और उसकी आवाज, अगला शिकार तुम हो। उस रात के बाद अली और बिलाल कभी नहीं मिले, लेकिन लायरी के लोग कहते हैं कि उस पुराने घर की खिड़की में कभी कभी एक लंबी बालों वाली औरत खड़ी नजर आती है और जब कोई उस घर के पास से गुजरता है तो उसे हल्की सी बंगाली जबान में फिजा से आवाज आती है, दरवाजा खोल दो।